जगन्नाथ के दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान श्री जगन्नाथ जी यहाँ पर किस प्रकार विराजमान है, इनकी मंदिर की क्या महिमा है। ये कहानी कहीं ना कहीं हमारे महाभारत युद्ध से रिलेटेड है कि उससे जुड़ी हुई है। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था। कौरवों की माँ गांधारी और पांडवों की माँ कुंती। तो कुंती ने, उनके 5 लड़के थे, 5 पांडव कहलाए, और कौरवों के 100, माँ गांधारी के 100 पुत्र थे। तो गांधारी ने, कौरवों का युद्ध हुआ और सारे 100 कौरव मारे गए। तो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तेरी वजह से ये युद्ध हुआ है और मेरे सारे 100 के 100 पुत्र मारे गए। तो भगवान श्री कृष्ण को उस गांधारी ने रोते हुए श्राप दिया कि कृष्ण तेरे ये अयोध्या नगरी और तेरा वंश पूरा समाप्त हो जाएगा इन 33 साल के अंदर अंदर। तो ऐसा ही हुआ, भगवान श्री कृष्ण को श्राप मिल गया था। और भगवान श्री कृष्ण ने कि जो यादव वंश था वो धीरे धीरे आपस में लड़ने लगा, और यादव वंश लड़ने के साथ साथ आपस में लड़कर पूरा ख़त्म हो गया था। और अयोध्या भी धीरे धीरे, जो द्वारिका थी वो भी धीरे धीरे पानी में चली गई। भगवान श्री कृष्ण जंगल में बैठे थे, तो एक समय पेड़ के नीचे बैठे थे, तो एक जरा नाम का शिकारी था। उस जरा नाम के शिकारी ने तीर चलाया कि कोई शिकार है देखे। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाके लगा। भगवान श्री के पास में आकर देखा गया तो भगवान श्री कृष्ण है। वो दुखी हुआ और भगवान से विलाप करने लगा, भगवान मैंने आपको देखा नहीं था और मेरे से गलती होगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मेरी बनाई हुई लीला है। जब मैं राम अवतार लिया था, द्वापर में भगवान श्री राम के अवतार में था, तब मैंने तेरे को तीर से मारा था, तब तू बाली का रूप था, और आज तूने मेरा वो बदला ले लिया है। मतलब वो भगवान श्री कृष्ण की लीला थी और भगवान ने वहाँ पर प्राण त्याग दिए। पांडवों ने अंतिम संस्कार किया, तो उन्होंने जब लकड़ियाँ इकट्ठी की और लकड़ियाँ इकट्ठे करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने का अंतिम संस्कार कर रहे थे, तो उनका पूरा शरीर तो जल गया था, पर भगवान श्री कृष्ण का जो दिल होता है ना, हार्ट, वो नहीं जला, और उसके अंदर से एक इतनी ज़बरदस्त ध्वनि, मतलब प्रकाश निकल रहा था। तो देखकर अर्जुन और सभी अचंभित हो गए। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का जो वो हार्ट होता है, दिल, उसको लेकर एक लकड़ी के गट्ठे पर रखकर माँ गंगा में किनारे बहा दिया। उस किनारे में बहाने के बाद वह हार्ट धीरे घूमता घूमता दिल उड़ीसा के इस बीच पर, जो मेरे को पीछे दिखाई दे रहा है, इस बीच के किनारे आया था। तो उस समय की बात है, तो उस समय एक भील आदिवासी सरदार था, जिसे विषय बासु कहते हैं। विश्व बासु नाम का एक भील आदिवासी जो सरदार था, उसने इसको देखा। उसके अंदर से एक दिव्य रोशनी दिखाई दे रही थी। वो दिव्य रोशनी देखकर उसने समझ लिया कि कुछ न कुछ दिव्य वस्तु है। तो उसने, वो भगवान कृष्ण को मानता था, तो उसने उसको ले लिया, और उसके अंदर से एक नीली रोशनी आ रही, तो उस नीली रोशनी को पूजा के लिए रख दिया, और उसने भगवान श्री कृष्ण का रूप मानकर उसने दर्शन करने लगे, और वो पूरा चल रहा था। तो धीरे धीरे फिर यहाँ पर एक मगध राज्य हुआ करता था। तो मगध राज्य में राजा थे इंद्रदूत। इंद्रदूत भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदूत के सपने में आए और उन्होंने कहा कि मैं आया हूँ, तू मेरे को लेकर आ। तो विषय बासु जो आदिवासी भील था, तो उसके गुफा के अंदर था, तो उन्होंने अपने मंत्री को भेजा और पता लगवाया कि वो कहाँ है, और विष को लेकर आने के लिए अपने मंत्रियों को भेजा। तो मंत्री ने, वो विषय बासु ने कहा कि ये हमारा निजी मामला है, हम नहीं दे सकते। तो उसका जो मंत्री था, तो उसने उसकी लड़की से शादी की। फिर वो उसकी लड़की के शादी करने के बाद फिर वापस गया वहाँ पर, और शादी वगैरह हुआ, पूरा प्रोग्राम करने के बाद वो फिर गया। तो रास्ते में सरसों की वो डालता गया कि रास्ता ना भूले। इस प्रकार उन्होंने पता लगाया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए इंद्रदूत अपनी सेना के साथ आया, पर उससे पहले ही उस विश्व बासु ने उस हार्ट को कहीं छुपा दिया था। तो वो विषय राजा बहुत दुखी हुआ और वापस घर पे गया। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने सपने में आए और बोले कि तू दुखी मत हो, तुम्हारे समुद्र के किनारे, जैसे इसी तट के पीछे, कि आपको एक लकड़ी का गट्ठा दिखाई देगा, उसको लाना और मेरी मूर्ति बनाना। तो थोड़े दिनों बाद वहाँ पर एक लकड़ी का गट्ठा आया था, उसको लाया गया, पर वो किसी से निकल नहीं रहा था। सभी मंत्रियों को लगाया, और फिर इसी भील राजा विषय बासु को बुलाया गया, और विषय बासु आया और उसके साथ सभी सैनिक वगैरह भील आदिवासी लोग आए थे, उनको लाया, निकाला। फिर उसकी मूर्ति बनाने के लिए राजा ने सभी को लगा दिया, पर वो लकड़ी इतनी कठोर थी कि किसी से नहीं बन पाई, किसी से वो मूर्ति नहीं बन पाई। सारे कारीगर ने लगा दिया। राजा दुखी हो गया। फिर भी
कि क्या करूं, कैसे करूं, हो तो रहा ही नहीं है। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण उस राजा इंद्रदूत के सपने में आए और उन्होंने कहा कि तुम देवताओं के कारीगर यानी विश्वकर्मा को याद करो, वो मेरी मूर्ति बनाएंगे। तो उन्होंने अगले दिन विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की। तो फिर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में वहाँ पर आए और बोला कि राजा, आप, मैंने सुना है कि आप कहीं भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाना चाहते हैं। बोला कि हाँ, कि मैं मूर्ति बना दूंगा। तो बढ़िया बात है भाई, बना लो। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरी भी कुछ कंडीशंस है, शर्तें हैं, अगर वो पूरी होगी तभी बनाऊंगा। बताइए कि मैं मूर्ति को 21 दिन में बनाऊंगा और मेरी मूर्ति के बीच में अगर किसी ने मेरे कमरे में बनाऊंगा और किसी ने उस कमरे को खोल दिया तो वो वहीं सामान छोड़ के चला जाऊंगा। राजा उसकी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो गाजे बाजे के साथ, पूरे होशोवास के साथ में भगवान विश्वकर्मा उसके अंदर गए और लकड़ी को साथ में लेकर, और ऐसे ही काम चल रहा था। तो 14 दिन का काम हुआ और पीछे से लकड़ी छीनी हथौड़ी की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो रानी तुंडिचा जो राजा इंद्रदूत की पत्नी थी, तो उन्होंने देखा कि भाई 14 दिन हो गए और कुछ खाया पिया भी नहीं है, तो शायद कहीं वो खाती मर तो नहीं गया। तो राजा को बोला कि आप इसको गेट को खोलो। तो बोला कि राजा ने बोला कि मैंने वचन दिया हुआ है, नहीं खोलूँगा। फिर रानी तुंडिचा की हट के आगे उन्होंने खोलना पड़ा और देखा तो अंदर जैसे ही खोला तो भगवान विश्वकर्मा गायब हो गए थे और बीच में भगवान श्री कृष्ण की यानी जगन्नाथ जी की, बलराव भैया और जो सुभद्रा की बहन सुभद्रा की मूर्ति अधूरी थी, उनके हाथ पैर नहीं बने हुए थे और ऐसे ही छूट गई। फिर राजा बहुत दुखी हुआ और उसने फिर भगवान श्री कृष्ण को याद किया कि मैंने गलती कर दी, मैंने उनकी बात नहीं मानी। भगवान ने कहा कि तू टेंशन मत ले, इन्हीं मूर्तियाँ जैसी भी है उनको प्रतिष्ठान कर और सब काम हो जाएगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिया। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी वहाँ पर विराज हुए। तो उनके अंदर वो जो हार्ड था वो एक ब्रह्म पदार्थ था और वो ब्रह्म पदार्थ यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की इन मूर्तियों में है, जो 12 साल में एक बार चेंज होता है। और जिस समय इसको चेंज किया जाता है, लास्ट टाइम 15 जून 2015 को चेंज किया गया था। लास्ट टाइम जैसे ही चेंज किया जाता है तो उड़ीसा पूरी को सारी लाइटें को बंद किया जाता है और पूरे मंदिर को CRPF के घेरे में लगाया जाता है, तभी जाकर इसको चेंज किया जाता है। ये उनकी मान्यता है कि कोई अंदर नहीं जाता। जो भी पंडित यानी पांडा होते हैं उनके द्वारा चेंज करने के बाद उनको हाथों में ग्लव्स, मोटे मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं, तभी जाकर वो चेंज कर पाते हैं, उनको महसूस नहीं कर सकते हैं। ये थी भगवान श्री कृष्ण की जगन्नाथ जी की कि जगन्नाथ जी यहाँ पर विराजमान हुए। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तो और है, बताता हूँ मैं इनके बहुत ज़बरदस्त रहस्य। तो जय जगन्नाथ की।